गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक औरत थी, वह अपने पति से बोली, हर समय मोबाइल लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे देने का इंतजाम करो। लड़की के लिए लड़का नहीं देखना। लड़की जवान हो जाती है तो माँ बाप को उसकी कितनी चिंता होती है। सरला ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वह बोले, अरे भगवान, अपने बाबा जी पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। किशन जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा। सरला जी बोली, बाबा जी तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए ही तो बैठे हैं। किशन जी बोले, अरे क्यों पूरा दिन चिक चिक करती रहती हो। किशन जी कभी गुस्सा नहीं होते, वो तो बस पूरा दिन मोबाइल में बाबा जी की साखियों के बारे में सोचते रहते हैं। चंडीगढ़ वाली मौसी बता रही थी कि उनकी रिश्तेदारी में एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, राधा स्वामी परिवार है। अब देखकर तो तब आओगे जब जेब में पैसे होंगे। जो 200-400 रुपये मैं बचाती हूँ, वह तुम अपने दोस्तों को उधार दे देते हो और वह कभी वापस नहीं लौटाते। बताओ, आज तक लौटाए हैं किसी ने आपको पैसे वापस? बाबा जी की दया से तुम्हें आज तक किसी चीज की कोई कमी हुई है? नहीं ना, आगे भी नहीं होगी। तुम तो मुझे भजन सिमरन भी आराम से नहीं करने देती। सरला जी बोली, अरे भजन सिमरन ही करना था तो शादी क्यों की? अब क्या बाबा जी बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर देंगे? अच्छा रहने दो, बस थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे मैंने बात की है उसके बारे में जरा सोचना। परसों जाना है तुम्हें उस लड़के को देखने। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तुड़वाओगे नहीं। जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे जरा मांग लेना और अपना काम चल जाएगा। किशन जी थैला लेकर निकले तो लेकिन मन में विचार यही है कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा अपने दोस्तों से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस शोरूम में वह काम करते हैं वह यहीं सब्जी मंडी के पास ही है। राजेश ने अपने मित्र किशन को देखा और गले लगा लिया। किशन कैसे आना हुआ इस तरफ? कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त जरूरत है। अपने ही पैसे किशन जी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हूँ। देखता हूँ साहब से मांगता हूँ। कुछ दिन पहले ही साहब विदेश से आए हैं। ऐसे कितने शोरूम हैं उनके पास, बात करके तुम्हें बता दूंगा। अच्छा बताओ बिटिया, ठीक है? कैसा चल रहा है उसका कॉलेज और ट्यूशन? अच्छा चल रहा है। सुबह 5 बजे उठ जाती है, पूरा घर का काम करके फिर कॉलेज जाती है। शाम को आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। किशन जी ने बड़े गर्व से कहा, अपने दोस्त को सर्वगुण संपन्न है हमारी बिटिया। केबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नजर टिक गई। इतना सुंदर स्वरूप बाबा जी का किशन जी अपलक देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेंगे। तभी राजेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है। रास्ते भर बाबा जी का स्वरूप उनकी नजरों से ओझल नहीं हो रहा था। किशन जी सोच रहे थे, काश वो बाबा जी का सुंदर स्वरूप उनके पास होता। वे बाबा जी के प्यारे स्वरूप को भूल नहीं पा रहे थे। सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला।
लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर सरला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। किशन जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोलकर खड़ा हो गया। किशन जी ने भी उनको हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा और बोले, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानोगे, हम पहली बार तो मिल रहे हैं। उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। किशन जी बोले, सीधा सीधा बताइए। किशन जी की सोच में पड़े थे कि जाने यह आदमी मुझसे क्या मांग ले। इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए। आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर की दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती, शायद मेरा अंत निश्चित था। वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी लड़की का हाथ मांगता हूं। जो अनजान की मदद कर सकती है, वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। किशन जी के एकदम जड़ हो गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्या यह सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े। वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकले थे कि तभी उन्होंने अपने पास में रखे हुए बैग में से एक बड़ा सा बक्सा निकाला। इसमें बाबा जी का वही स्वरूप था जिसे वह अभी शोरूम में देख कर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रहा था। जिसे देखते ही मन में एक ख्याल आया कि काश यह मेरे घर में होती। बाबा जी ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उनका जितना ख्याल है उससे कई गुना उनको मेरा है। सतगुरु हर समय हमारे साथ हैं। उन्हें हाजिर नाजिर जानकर जो काम करेंगे वह सबको पूरा करेंगे। बेटी की शादी के लिए उसको कहीं भी जाना नहीं पड़ा। बाबा जी ने खुद ही रिश्ता करवा दिया। ऐसे प्यारे बाबा जी का बार बार शुक्र। इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।